तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। सूरज कहूँ या चांद कहूँ, आसमां कहूँ, हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। कोई माला जपे जपे, कोई पूजा करे कोई माला जपे, कोई पूजा करे, कोई जाकर हिमालय तपस्या करे, कोई चक्कर लगाता है गिरनार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, सरकार के। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
हो हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि। साहिल कैसे हो? जी प्रणाम स्वामी जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? वेरी गुड वेरी गुड। आपके दर्शन हो गए, समझो बढ़िया हो गया। और खुश हो? मेरी हाँ जी आवाज स्वामी। ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल स्वामी जी। आज का सत्र आपका है, मैं तो बस आपका एक मेहमान हूँ। आज सत्र आपका ही है। आप जैसे चाहो इसको चलाओ, जैसा म्यूजिक चाहो इसमें प्ले करो। ठीक है, मैं तो सब आप सबके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो थैंक यू शुरू स्वामी। करें फिर। हाँ जी चलो। स्वामी जी। हाँ भाई, मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, डिवाइन फ्राइडे यानी दिव्य शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे समर्थ सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में आचार्य गोपाल का और आचार्य माँ सुमन गोपाल का, दोनों तरफ से, एक श्रोते की तरफ से और एक प्रस्तुतकर्ता की तरफ से प्रणाम, प्रेम, बहुत प्यारी प्यारी याद। तो चलो अब टिक के बैठ जाओ। आज बड़ी सुंदर साधना हम करने जा रहे हैं। हम चाकर हैं गोविंद सरकार के, कैसे उसके चाकर हुआ जा सकता है। तो आज के सत्र का आरंभ करते हैं एक सत्संग से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, जीने के दो ढंग हैं, जीने के दो तरीके हैं, या ऐसे कह लो कि दो तरह के लोग हैं। एक है दुखी और एक है सुखी, या ऐसे है कि दो तरह से जिया जा सकता है, दुखी होकर और सुखी होकर। और एक और भी अवस्था है जो संत की अवस्था है, उस अवस्था में कैसे जाना है। लेकिन पहले संसार की बात ही करते हैं कि संसारी लोग दो अवस्थाओं में जीते हैं, या दुखी होकर या सुखी होकर। अगर आज हम इस सूत्र को समझ लें और सुखी होकर जीना शुरू करें, तो वो संतत्व की यात्रा जो एक तीसरी अवस्था है, उसमें शुरुआत हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने आप को ही आज देखेंगे, स्वयं को ही देखेंगे कि हम दुखी वाली गिनती में हैं या सुखी वाली गिनती हैं। दुखी कौन है? जिनकी दृष्टि दूसरे पर है, कंपैरिजन है, हर चीज का मुकाबला है, कामना है कि जो दूसरे के पास है मेरे पास क्यों नहीं, मुझे कब मिलेगा। बच्चों का कंपैरिजन है, कोठी का कंपैरिजन है, गाड़ी का कंपैरिजन है। हर वक्त दूसरे को देखते हैं, नेबर को देखते हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं, हर वक्त कंपैरिजन कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि, ये सिलसिला उनका कभी छूटेगा ही नहीं। एक वस्तु से ध्यान हटेगा दूसरी पर टिक जाएगा, कोठी से हटेगा कार पर टिक जाएगा, कार से हटेगा दूसरे के बेटे पर अटक जाएगा। तो किसी ना किसी बात पर उनकी दृष्टि दूसरे पर टिकी रहती है, उसका कंपैरिजन करते हैं अपने जीवन में और सदा दुखी रहते हैं। दूसरी बात मैंने अर्ज की, कामना, कि ये मुझे मिले, और ये मुझे भी कैसे मिले कि इसको मुझे देने के लिए कोई दूसरा प्रयास करे। मेरी ये इच्छा, मेरी जो ये कामना है, कामना और इच्छा में यही अंतर है। इच्छा है कि मेरी ये इच्छा है, ये मैं चाहता हूं, और इसको पूरा करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा, पराक्रम करूंगा, मेहनत करूंगा, निष्काम कर्मयोग में प्रवेश करूंगा। लेकिन कामना क्या है कि ये मैं चाहता हूं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए दूसरा कुछ करे। अगला कारण है दुखी होने का अभाव। अभाव क्या है कि मेरे पास नहीं है और ना कभी होगा। और दूसरी बात क्या सोचते हैं अभाव वाले, कि ये मेरे पास नहीं है और ना कभी होगा, या पास है उसका एहसास नहीं है। कितना कुछ पास है, मनुष्य का शरीर है, सिर पर छत है, खाने को रोटी है, 10 आदमी आपको सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अभाव, उसका एहसास नहीं। और जो पास नहीं है उसकी सदा चर्चा करते हैं, उन पर दृष्टि टिकी रहती है और सदा भी रहते हैं। कामना है, दृष्टि दूसरे पर है, और अभाव है, जो पास है उसका एहसास नहीं। ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं। एक और पहचान है कि इनको भी प्यास है, लेकिन इनकी प्यास जो है वो बाहरी है, संसार में है वो प्यास। किस पर, किसकी प्यास है? तन की प्यास है।
पद की प्यास है, यश की प्यास है, ज्ञान की प्यास है, बाहरी दौड़ है, संसारी दौड़ है। और दौड़ते दौड़ते अल्टीमेट कोई बीमारी लगा लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, कोई बड़ी बीमारी लगा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और कुल मिलाकर इनकी मौत ही हो जाती है, मर ही जाते हैं। यही अंत है एक दुखी व्यक्ति का, डॉक्टरों का कर पड़ते रहते हैं। अब आओ चर्चा करते हैं कि सुखी लोग कौन है। सुखी वो हैं, अर्थ काल्त का इससे कोई लेना देना नहीं, पद का इससे कोई लेना देना नहीं। एक चुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी है, एक अकेला व्यक्ति भी सुखी है, जिसकी संतान नहीं वो भी सुखी है। वो कैसे सुखी है? उसकी दृष्टि खुद पर आ गई, स्वयं का विकास होने लगा। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, बुद्ध इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये भी लोग इच्छा करते हैं लेकिन कामना नहीं करते, निष्कामना में जीते हैं। कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है, परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा है, मेरी सुंदर कोठी बनाने की इच्छा है, मेरी कार लेने की इच्छा है, वह वो पूर्ण जीने की इच्छा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा। पराक्रम करते हैं, उम्र कितनी भी हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, उम्र के आखिरी दौर में भी वो काम करना नहीं छोड़ते, सेवा भावना नहीं छोड़ते, पराक्रम नहीं छोड़ते, पुरुषार्थ नहीं छोड़ते। खुद मेहनत करते हैं, दूसरों को काम आते हैं, उनको किसी के काम आकर, प्रेम बांटकर, किसी को कुछ देकर, खिलाकर। अकेले नहीं खा सकते, बैठेंगे कोई पास है तो उसको जब तक खिला नहीं लेते खाएंगे नहीं, दूसरे का ख्याल करते हैं। ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। कहते हैं कि मैं कर्म करूंगा लेकिन फल की आकांक्षा से मुक्त होकर निष्काम कर्म योग में अपना जीवन जीऊंगा। अगली इनकी क्या पहचान है? जे अपने स्वभाव में जीते, अभाव में नहीं जीते, प्रभाव में नहीं जीते, ये स्वभाव में जीते हैं। और ये तीसरी अवस्था जो है एक संत की अवस्था है, स्वभाव की अवस्था। और स्वभाव हम सबका है आनंद, और जो पास है हमारे और भीतर है हमारे, और वहां जाने की जो कला है उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम ही संतत्व है, उसी का नाम ही परमात्मा की ओर जाना है। पहले हम अपने भीतर उस अकारण खुशी को, उस प्रफुल्लता को जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसी का अंश हमारे भीतर है। आत्मा जो है आनंद, दूसरा नाम ले लो आनंद, आनंद का कुछ विपरीत नहीं है। ये अपने स्वभाव में जीते हैं, ना अभाव में जीते हैं, ना किसी के प्रभाव में जीते हैं, ये भीतर के स्वभाव में जीते हैं। और ये जो स्वभाव है वह तीसरी अवस्था आनंद की अवस्था है, उसकी आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। और पहचान क्या है सुखी व्यक्ति की? इनको भी प्यास है, लेकिन इनकी प्यास बाहरी नहीं है, इनकी प्यास भीतर है। बाहर संतोष आ गया, सब्र आ गया, सिद्धक आ गया, जो पास है बहुत है, सब्र है, संतोष है, सिद्धक है, लेकिन भीतर प्यास जाग गई। और बाहर की भीतर की जो रिक्तता है, जिसको प्यास है, उसने तलाश शुरू की। उस प्यास ने सरोवर की तलाश की, कुएं की तलाश की, जल की तलाश की, जगह जगह जाकर एक सतगुरु को तलाशा, सतगुरु के चरणों में गया, सतगुरु के चरणों में बैठ गया, जिसने उस कुएं को देखा है, सरोवर को देखा है, अमृत को देखा है, और सतगुरु के हाथ में अपना हाथ दे दिया। और ये प्यास उसको एक दिन परमात्मा तक ले गई। प्यास चाहिए तो सही, लेकिन दुखी व्यक्ति की प्यास बाहर है, धन की है, पद की है, यश की है, ज्ञान की है। और जो सुखी व्यक्ति है, परमात्मा तक जाने के मार्ग पर है, उसकी प्यास भीतर है, और ये भीतर की प्यास एक दिन उस कुएं तक ले जाती है और पूरा कर देती है। अगर हम इसको तरतीब से लें तो आज आपको एक फार्मूला देता हूं, इसका नाम है 4P। 4P, 4P, 4 पा 4 पप्पे कह लो। सबसे पहली है प्यास। प्यास तो यार होनी चाहिए। जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितनी तुम किताबें पढ़ रहे हो, जितना तुम सोशल मीडिया से नेट देख रहे हो, जितना तुम सत्संगों में जाते हो, जितने तुम भजन जाते हो, जितना जप तप हठ मंत्र जो भी कर रहे हो, सिर्फ प्यास जगाने के लिए। हम लोग आचार्य, संत, गुरु एक ही काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे भीतर प्यास पैदा की जाए परमात्मा की। अगर प्यास ही नहीं है तो लाख एक अमृत का प्याला आपको दिया जाए, कभी सेवन करोगे? लेकिन प्यास लग गई, स्थूल प्यास ही लग गई, तो बिना जल का सेवन किए रात सो जाओगे। ऐसे ही अगर गोविंद की प्यास पैदा कर दी जाए, किसी तरीके से भी कर दी जाए, किसी विधि से कर दी जाए, ज्ञान से कर दी जाए, ध्यान से कर दी जाए, तो तुम रुकने वाले नहीं हो।
यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही हम लोग, मैं देखता हूं जो अब साधना कर रहे हैं, ये अभी साधना का आरंभ नहीं हुआ। पिछले कई जन्मों से इस साधना की परंपरा चल रही है, लड़ी चल रही है और आगे भी चलेगी। कभी ये टेम्परेचर माइनस था, कभी 10 हुआ, कभी 20 हुआ, कभी 70 हुआ, कभी 90 हुआ, अब 99 होगा तो 100 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जल्दी भी क्या है। तो सबसे पहली है, अगर तुम्हारे भीतर, जैसे तुम सत्संग में अभी बैठे हो तो तुम्हारी प्यास लेके आई है, नहीं तो लाखों लोग हैं, इसकी कोई फीस नहीं थी, एक आईडी पासवर्ड ही पढ़ना था ना, किसी फोन पे मैच करके आगे बैठ जाना था। लेकिन आपके घर के 10 बंदे आसपास घूम रहे हैं और उल्टा आपकी आलोचना कर रहे हैं कि तुम क्या लगा के बैठ गए हो। तुम वो खुशकिस्मत लोग हो जिनके भीतर उस परमात्मा ने अपनी प्यास पैदा कर दी है। तुमने बाजार छोड़ा है, तुमने दूसरा नेट छोड़ा है, दूसरी चर्चा छोड़ी है, पर निंदा पर चर्चा छोड़ी है। तुम इस प्यास के कारण मेरे पास बैठे हो, मेरे सत्संग में बैठे हो। ये पहले की प्यास है। मेरा काम इतना है कि इस प्यास को और बढ़ाऊं, प्रगाढ़ करूं, ताकि तुम बैठ ना सको, तुम सो ना सको, तुम कुछ खा पी ना सको, तुम्हारे सांस सांस में गोविंद बस जाए, तुम एक ही चर्चा करो गुरु और गोविंद की। यही जिंदगी का असली मकसद है, ताकि तुम उस परम आनंद की यात्रा कर सको। दूसरी पी है प्रयास, एफर्ट। साधना करो, समय दो, कुछ ज्ञान प्राप्त भी करो, अनुभव में भी जाओ, आश्रम में भी जाओ, कुछ ऐसा विधि विधान से गुजरो, तुम्हारा प्रयास हो, तुम्हारी एफर्ट हो, शारीरिक भी, मानसिक भी, भावनात्मक भी, तुम्हारा प्रयास हो। और प्रयास भी सफिशिएंट नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, अभी आम की गुठली बोई, बच्चे जैसे करते हैं, 10 मिनट के बाद उगी कि नहीं उगी, उगी कि नहीं उगी, कब होगा, कब होगा। अब चाय बनानी हो तो किचन में 10 मिनट आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि थोड़ा समय लगेगा इसको बॉईल करने के लिए। तुम अपना प्रयास किया तो तीसरा चरण आता है प्रतीक्षा। अब इंतजार करो, थोड़ा वेट करो, और उस समय में भी अहोभाव से भरे रहो। आपने पानी में खंड डाली है तो मीठा होगा ही ना। तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि तुम्हारी प्यास भी है, तुम्हारा प्रयास भी है। अब तुम प्रतीक्षा करो, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही। अगर उसमें बीच में रुकावटें भी आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो आपकी प्रतिकूल हैं, तो परमात्मा कुछ कर रहा होगा, कोई एक्शन इज गोइंग ऑन, तो उसकी प्रतीक्षा करो। जिसने ये 3 चरण पूरे कर लिए, उसके लिए चौथा चरण है प्रसाद का। प्रसाद का, अब प्रसाद मिलेगा। पूरी रात आपने जगराता अटेंड किया है, घर से गए हो, माता के भगत हो, जगराता अटेंड किया है, सुबह तक इंतजार किया है, तो सुबह प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है। तुम इतनी जल्दी क्यों मचा देते हो कि परमात्मा मिले। तुम्हें ऐसा परमात्मा चाहिए जो तुम्हारी कामनाएं पूरी करे, जो तुम्हें इतनी रिद्धियां सिद्धियां दे दे तुम चमत्कारी हो जाओ। ऐसा परमात्मा कहीं नहीं है। अगर परमात्मा की तलाश वाकई ही कर रहे हो तो परमात्मा है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, भीतर उस आनंद अवस्था में जो सदा सत है, आद सच जगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा चैतन्य है, तुम्हारे आसपास जो आकाश चैतन्य है, हर पल तुम्हारी सुनता है। तुम्हें अपनी मां को कुछ बार बार कहना पड़ता है क्या? मां लाख तुमसे बात भी ना करे, क्या तुम्हारा ख्याल कभी छोड़ती है? जिसने तुम्हें पैदा करके इस दुनिया में भेजा है, क्या उसको ये तुम्हारी फिक्र ना होगी कि तुम किस हालात में हो? अगर जन्म उसने दिया है, मृत्यु उसने देनी है, तो जन्म और मृत्यु के बीच जो समय है उसका ख्याल नहीं रख रहा होगा। तो सबसे पहला प्यास, फिर प्रयास, फिर प्रतीक्षा, और चौथी है अवस्था प्रसाद की। ये चारों भी अध्यात्म की शिखर पर आपको ले जाते हैं। जीवन में विकास के लिए दोनों की जरूरत है, दुख की भी, सुख की भी, अनुकूल की भी, प्रतिकूल की भी। अगर एक नदी के दोनों किनारे ना हों तो जो पानी की सरिता है, नदी की सरिता आगे नहीं बढ़ सकती। दोनों बातें हमारे लिए अनुकूल हैं और चुनौतियां जीवन का विकास करती हैं। इनमें कभी घबराना नहीं है,
तो ना अभाव में जीना है, ना प्रभाव में जीना है, किस में जीना है? स्वभाव में जीना है। और उस स्वभाव में जाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा है। और भीतर की यात्रा करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान विधियां हैं अलग अलग, उसमें सबसे सुंदर विधि जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्म का स्वर, ब्रह्म का नाद, ब्रह्म की आवाज। आज इसको समझने की कोशिश करनी है। जिसने इसको जाना, सारी ध्यान विधियों को समझ लो जान लिया। ब्रह्म जो है वो क्या है? नाद का रूप है। इस साउंड ऑफ साइलेंस के रूप में उसको अनुभव किया जा सकता है, चेतना की पकड़ में आता है। परमात्मा एक स्वर है, एक ध्वनि है, वो अनहद का संगीत है। आज जो ध्यान विधि हम करेंगे उसके मुख्य तौर पर 4 चरण हैं, लेकिन इन चरणों को, एक खास तौर पर दूसरे चरण को समझना बड़ा जरूरी है। हम करते तो हैं, लेकिन अगर उसको समझेंगे नहीं तो उसका जो प्रसाद है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। सबसे पहला चरण है मंगल कामना का। सबका मंगल हो, सर्बत का भला हो, पॉजिटिव भाव दशा। पॉजिटिव भाव दशा आने के लिए हमें मंगल कामना करनी होगी। मेरा ही भला हो, वो और किसी का हो ना हो, परमात्मा नहीं सुनेगा। तुमने ये कहा सबका मंगल हो, क्या सबके मंगल में तुम नहीं आ गए? परमात्मा तुरंत सुनेगा। मैत्री भाव से भरते हो तो नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी विचरण करने लगती है। गोविंद की गोद में हो जाते हो, गोविंद तुम्हें प्रेम करने लगता है। लेकिन मंगल कामना सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रह जाए कि मैं शब्द बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं, उसके भावार्थ भी पता होना चाहिए, उसमें तुम्हारा भाव मिला होना चाहिए। वो अरदास जो है हृदय से उठे, और विशेष तौर पर उनके लिए जो तुम्हारे बैरी दुश्मन हैं, तुम्हारे क्रिटिक हैं। हम अरदास करते हैं और उसी वक्त हमारे मन में वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने तुम्हें सताया है, और एकदम हम कहते हैं नहीं, इनको छोड़ के। गोविंद उनको नहीं छोड़ेगा, सगों आपने याद दिला दिया कि आप कह रहे हो इनको छोड़ के। वहीं से शुरू करेगा, पहले उनको देगा, दूना देगा। तो बेहतर ये है हम पहले ही कहें कि सबका मंगल हो, सर्व मंगल हो, सर्बत के भले की अरदास करनी है। जो सिख धर्म में देखो, वो सिख धर्म की बुनियाद है, सर्बत के भले की मां। तो हम भी करें, उन्हीं गुरुओं के हम प्यारे हैं, उनके शिष्य। दूसरा चरण है भ्रामरी प्राणायाम। इस विधि में हम गुंजार को, ओम की ध्वनि को कह लो, उच्चारण को अपनी नासिका द्वारा सांस छोड़ते हुए एक मंत्र की तरह प्रयोग करते हैं। और जब ये गुंजार करते हैं, ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, ये जो आपका मन है ये 10 दिशाओं की ओर दौड़ता है। और जब इसका मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप गुंजार करेंगे, आप देखो तुरंत निर्विचारता घटित हो जाएगी, आत्मस्मरण घटित हो जाएगा, और पूरी चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। और उस बिंदु से निराकार में, निर्विचार में, अंतराकाश में, ध्यान में प्रवेश करना बिल्कुल आसान हो जाता है। दूसरी बात, जब तुम ये गुंजार करते हो, एक तो वैसे ही ओम की गुंजार कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उस पर शक्ति लगा रहे हैं, और एक साउंड पैदा कर रहे हैं, और उसकी एक वाइब्रेशन तन में भी हो रही है, उसमें मन भी इफेक्टेड है, मन फोकस हो रहा है एक बिंदु पर, और आपके दिमाग में भी जितने तंतु हैं उनकी भी वाइब्रेशन हो रही है। और ये सारी वाइब्रेशन जो होती हैं आपको निर्विचार अवस्था में ले जाती है, और छलांग लगाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। जब हमारा शरीर कंपता है तो इसमें तल्लीनता हो जाती है, और तन मन से एक लयता पैदा हो जाती है, और एक समतरंगता, एक हारमोनी मन की और शरीर की जब पैदा हो जाएगी तो आपको निराकार में जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब तभी हो पाएगा जब इस सब के आप साक्षी होंगे। आवाज कर रहे हैं लेकिन उसको एक दूरी से अपने शरीर को, अपने मन को, उस आवाज को, उस कंपन को भी देखेंगे,
और फिर आपको क्या होगा, भीतर चले जाओगे और भीतर दृष्टा की झलक आएगी। दृष्टा क्या है, अंतर जगत में कुछ वाइब्रेशंस होगी, कोई भाव उठेंगे, कोई विचार भी उठ सकते हैं, नहीं तो श्वास तो चल ही रही है, कंपन शरीर के तल पर हुई है, मन निर्विचार हो रहा है। उस निर्विचार अवस्था के, उस कंपन के, उस समतरंगता के जब भीतर से हम जागते हैं तो दृष्टा भाव पैदा होता है। लेकिन ना मंत्र पर अटकना है, मंत्र पर ही अटके उसको आवाज करते रहे तो ध्यान में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर साक्षी से चूके तो स्वयं के प्रति सजग ना हुए तो ये एक मानसिक क्रिया रह जाएगी, एक शारीरिक क्रिया रह जाएगी। हमने निर्विचार निराकार चित्त की शांत अवस्था ध्यान में प्रवेश करना है, अपने निराकार के प्रति जागना है। तो गुंजार की ध्वनि संभव है बारी सांस के साथ, लेकिन आती श्वास के साथ हमने पैसिव हो जाना है, श्रोता हो जाना है, श्रवण करना है। क्या श्रवण करना है? अपने ही सांसों की आवाज को सुनना है। एक संगीत चलेगा, उसको स्थूल संगीत को भी श्रवण करना है, और एक उस स्थूल संगीत के पीछे भी संगीत चलेगा, उस रब का संगीत, वो ब्रह्मनाद तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी जो निरंतर गूंज रहा है, उसको भी सुनने की कोशिश करनी है। जो भी सुन सकते हो, सूक्ष्म पहले किया, हमने अपना प्रयास किया कि जैसे हम कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, मेरा मन एक लय में चल रहा है, मेरी समतरंगता तन और मन की हो रही है। फिर मैंने सांस ली और मैंने श्रवण में चला गया, श्रोता में चला गया, और मैं सुन रहा हूं। संगीत भी है, लेकिन संगीत के पीछे भी एक निरंतर संगीत है, और वो ध्वनि बड़ी सुंदर है। जैसे सांप बीन पर इतना मस्त हो जाता है, अगर तुम उस ध्वनि को सुन लो तो ये रूह, ये आत्मा जिसकी आवाज है, वो बिल्कुल मस्त हो जाती है और ध्यान में प्रवेश हो जाता है। तो तीसरा चरण है शिथिलीकरण का। अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ देंगे और धीरे धीरे ध्यान की तैयारी करेंगे। और चौथा है आत्मस्मरण का ध्यान में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत प्रेम। शुरू करते हैं ब्रह्मनाद ध्यान। लगाओ साहिल जी। ब्रह्मनाद ध्यान प्रथम चरण मंगल कामना। सुख पूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। भाव करें कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
दूसरा चरण भ्रामरी प्राणायाम। धीमी गहरी सांस लेते हुए संगीत को सुने। श्वास छोड़ते हुए बंद मुख से भंवरे जैसा गुंजार करें।
तीसरा चरण शीतलीकरण। सुखपूर्वक बैठें अथवा शवासन में लेट जाएं। भाव करें कि आप सागर की तरह हैं। शरीर एवं मन के तल पर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, किंतु चेतना के तल पर सब कुछ शांत है। सन्नाटे की आवाज को सुने। प्रभु आपके कानों में
गुनगुना रहा है। चौथा चरण आत्मस्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं।
पांचवा चरण अहोभाव।
दो चार गहरे लंबे सांस लें, हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं, धीरे धीरे समाधि से बाहर आ जाएं, ध्यान से बाहर आ जाएं। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम पूरन, मोह माया धार, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार,
सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। साहिल जी, कुछ बिहारी जी हैं? नहीं स्वामी जी, वो नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो प्यारे मित्रों, 10 फरवरी से 18 फरवरी तक ओशोधारा का पहले तल का प्रोग्राम ध्यान योग ऑनलाइन चल रहा है। 13 फरवरी से 18 फरवरी तक ऑफलाइन यानी आश्रम में सुरती समाधि है माधोपुर, और 13 से 18 मार्च को समर्थ सतगुरु माधोपुर आएंगे। 3-4 समाधियां हैं, बिना समाधि के भी आप आ सकते हो, और सतगुरु के साथ 6 दिन रावी नदी के किनारे सतगुरु के साथ सत्संग में हिस्सा ले सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा? आज मुश्किल थी, मेरे पास जहाँ लैपटॉप वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी आप सबने साथ दिया। साहिल ने जो संभव कर दिया। आप सबको बहुत बहुत प्यार। सतगुरु के बहुत बहुत तुम पर आशीष। अगली बार आऊंगा तो और ज्यादा हम मजे से ध्यान करेंगे, सत्संग में प्रवेश करेंगे। तो आओ एक सुंदर सेलिब्रेशन गीत के साथ उत्सव मनाते हैं। साहिल बीच बीच में हाईलाइट कर देना, स्पॉटलाइट कर देना, ताकि हम इन सबके दर्शन कर सकें। तो बढ़िया सा अपनी पसंद का गीत लगाओ। साहिल के लिए भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मनवा हुआ, ओ मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। इश्के रब में अब तो, इश्के रब में अब तो जीना और मरना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सतगुरु की। बलिहारी जाऊं सतगुरु की। ना हुक्मी ना हुक्म को जाना, मैं खुद से ही था अनजाना। ना हुक्मी ना हुक्म को जाना, मैं खुद से ही था अनजाना। मुर्शिद ने मुझको अपना कर दे दिया सारे जग का खजाना। दे दिया सारे जग का खजाना, दे दिया सारे जग का खजाना। अब तो जीवन हुआ, अब तो जीवन हुआ, मस्त तराना बलिहारी जाऊं
काबा भटका, कोई यज्ञ हवन में अटका, कोई काशी काबा भटका, कोई जिहादी कोई फसादी, अधर्म को है धर्म समझता, मुझको मिल गया, मुझको मिल गया रब का ठिकाना, बलिहारी जाऊं सतगुरु की। तो एक बार फिर से बहुत बहुत प्रेम। मिलते हैं अगले शुक्रवार। साहिल जी, आपको भी बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। मुझे तो बहुत मजा आया भाई, आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो शुक्रिया, विदा लेते हैं, शाबाश।